ऋषिकेश में धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धामी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने पर यह खास आयोजन किया गया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम था ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सेवा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी सीएम धामी ने। सुनाते आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। और नरेंद्र नगर में संपन्न हुए थे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया गया। वहीं पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। ऋषिकेश से आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। यहां उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी सरकार के 5 साल पूरे हुए हैं। आज से 5 साल पहले उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। 44% की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो भाई बहन मजबूरी में पहाड़ छोड़कर जा रहे थे, आज वो वापस आकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अपना रोज पर भी लगातार सम्मान मिल रहा है, जो आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में हमको पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हमको मिला है। पिछले 4 वर्षों से लगातार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना जा रहा है हमारा राज्य। इसके अलावा कृषि का क्षेत्र, पर्यटन का, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। यही नहीं, खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियां केवल पुरस्कार नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज सही और तेज गति से विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। हमने भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब किसी भी कोई सेवा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये हमने एक नई शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद तथा अवैध मजारों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कोई गलत काम करेगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमने राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति और जननीति को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं राजनीति की भी एक सच्चाई आपसे साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत संघर्ष किया। प्रदेश की जनता ने वह समय भी देखा जब सरकारें बदलती रही, लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली।
एक समय भी देखा, ऐसा समय था जब कुर्सी बचाने की राजनीति, उत्तराखंड बनाने की राजनीति पर भारी पड़ गई। वो समय भी देखा जब युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसा समय भी देखा जब मातृशक्ति के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान की बातें केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई। ऐसा समय भी देखा जब गरीबों के नाम पर राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन गरीब का जीवन नहीं बदला। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल चुका है। अब हमारी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, सेवा है, पद नहीं, प्रदर्शन है, और वादे नहीं बल्कि परिणाम है। हम आपके सपनों को अपना संकल्प मानकर आपके परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज वही लोग हमारे काम पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड को केवल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों और ठहराव के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास अवसर था तब उत्तराखंड के लिए आपका विजन कहां था? युवाओं के लिए आपकी चिंता कहां थी? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान कहां था? सीमांत गांव की चिंता कहां थी? पलायन रोकने का रोड मैप कहां था? रोजगार का मॉडल कहां था? भाइयों बहनों, हम विपक्ष की तरह केवल खोखले वादे नहीं करते, हम धरातल पर काम करके जवाब देते हैं। वे आज भी केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, जबकि हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने सत्ता को अधिकार समझा है, जबकि हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड की संभावनाओं को रोके रखा, हमने उत्तराखंड की संभावनाओं को नई उड़ान देने का काम किया है। उन्होंने युवाओं को निराशा दी, हमने युवाओं को विश्वास देने का काम दिया है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कोरे वायदे दिए और हमने महिलाओं को अवसर दिए। उन्होंने गरीब को वोट बैंक समझा, हमने गरीब को अपने परिवार का सदस्य माना है। उन्होंने हमेशा सत्ता की राजनीति की, पर हमने राष्ट्रनीति के साथ विकास की राजनीति की है। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का प्रयास किया है, लेकिन हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज विपक्ष झूठ, नफरत और भ्रम फैलाने की राजनीति में इतना डूब गया है कि उन्हें उत्तराखंड में जो आज सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए आज पूरे भारतवर्ष के लोग उत्तराखंड के लिए वाह वाह निकालते हैं, वहीं विपक्ष के लोगों के मुंह से वाह वाह की जगह आहा निकलती है। उन्हें उत्तराखंड में केवल नकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आप कितना भी जोर लगा लो, सूरज को हथेली से नहीं ढका जा सकता है। आज उत्तराखंड बदल रहा है, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष किसी एक व्यक्ति या एक सरकार की सफलता नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता के विश्वास की जीत है, ये मातृशक्ति के आशीर्वाद की जीत है, ये युवाओं के सपनों की जीत है, ये हमारे सैनिक परिवार, उनके सम्मान की जीत है, ये हमारे किसान, मजदूर और कर्मचारियों, व्यापारियों और प्रत्येक उत्तराखंड वासियों की जीत है। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हमारी सरकार आज, और उस दायित्व पर मैं 5 साल पूरे कर रहा हूं, हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, साल पूरे होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है, समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल तक इस जिम्मेदारी पर रहा, कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, वहां तक विकास आलोकित होगा। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये मित्र चैन से नहीं बैठेगा। हमारा लक्ष्य सत्ता का सुध भोगना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है। इसी के सोच के साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी
स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे 5 वर्ष पूरे होने वाले ये हो हल्ले और औपचारिक आयोजनों से दूर रहते हुए जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से, क्योंकि इस बार से पहले वाला जो कार्यक्रम हमारा ये 45 दिनों तक चला था उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए थे। पूरे प्रदेश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। ऐसे लोग जो देहरादून नहीं आ सकते, जिला मुख्यालयों तक नहीं आ सकते, आयुक्त मुख्यालयों तक नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में आने में जिनके पास साधन नहीं है, उन सभी को उनके घर के पास जाकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने अनेक सुविधाएं और अनेक प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाकर हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं को सुन के उनका त्वरित रूप से समाधान करें और सुनिश्चित करें और सरकार की योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारे 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भाइयों बहनों, ये 5 साल का पड़ाव अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये जनसेवा का महायज्ञ है जिसमें हमें मिलकर आहुति देनी होगी। आइए इस पावन धरा से हम सब मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी के आशीर्वाद से वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के विकल्प रही संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम अवश्य सफल होंगे। आज यह ऋषिकेश में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ बापूग्राम की समस्या है जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उस बात को रखा है। उन्होंने अन्य कुछ विकास की बातें भी यहाँ कही हैं, मैं उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करूंगा। बापूग्राम है या हमारा बिंदु खत्ता है या बग्गा चौवन है या रामनगर के आसपास के गांव हैं, इन सभी गांवों का सबका एक जैसी चुनौतियां, एक जैसी समस्या है। हम उनके लिए एक सा कोई इंटीग्रेटेड फार्मूला निकाल रहे हैं जिससे कि भारत सरकार की भी हमको स्वीकृति मिल जाए और यहाँ रहने वाले लोगों को भी उसका लाभ हो जाए। इसी विश्वास और संकल्प के साथ एक बार मैं आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, महामहिम जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, मंचासीन सभी लोगों का जो अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण से अपनी बात नहीं रख पाए, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए, मैं उन सभी की भावनाओं को बहुत आदर करता हूं और इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूं कि 5 वर्ष का सफर पूर्ण हुआ, अब आगे कदम बढ़ाना है, विकसित उत्तराखंड का सपना धरातल पर लाना है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी अब उत्तराखंड के काम आएगी। वर्ष 2035 के सूरज की किरण एक नया सवेरा लाएगी। झूठ, भ्रम और नफरत की हर दीवार को ढहाना है। विकल्प रही संकल्प के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है, श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जी भी इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। राव साहब, पूरे 5 साल हुए हैं उत्तराखंड की धामी सरकार के और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी। एक खास कार्यक्रम जो ऋषिकेश में आयोजित किया गया है, उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां लोगों के सामने रखी और कहा कि हमारी सरकार विकल्प नहीं है, संकल्प है लोगों के लिए। आप बताइए तफसील से इस 5 साल को कैसे असेस कर सकते हैं, किस अंदाज में बयां करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल को आप? मुमताज खान, देखिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और क्योंकि इसको 2 टर्म में हम आंक सकते हैं और देख सकते हैं। 2021 की अगर बात करते हैं, 20 की बात करते हैं, तो उस वक्त राजनीतिक जो अस्थिरता है उत्तराखंड में वो बहुत चरम पर थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे 2020 में, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनको भी कुछ कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। तो उस राजनीतिक अस्थिरता में 2021 में आज ही का दिन था जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जब चुनाव हुए 2022 के, तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा होता था कि रोटेट सरकार होती थी, एक बार कांग्रेस आती थी तो एक बार बीजेपी आती थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस पहले टर्म के कामकाज का एक निर्णय था, एक नजरिया था कि जनता ने जिसको पसंद किया। उसके बाद 2022 में उनको फिर से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कहें
तो बड़ी उपलब्धियां हैं। बड़ा जिस तरह से भी मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो सत्ता नहीं सेवा का संकल्प लेकर के इस पद पर आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ ये नहीं संतुष्टि कि वो कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, किसका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, उनकी संतुष्टि इस बात में है कि जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है राज्य का, उस तक विकास पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इतिहास तो लिख ही दिया, अपने 2 टर्म के जो 5 वर्ष पूरे हैं वो कर लिए और निरंतर वो इस पद पर बने हुए हैं। लेकिन 5 वर्ष इसलिए कहे जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 5 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। सिर्फ एक एनडी तिवारी थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। उसके बाद क्योंकि यहाँ जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, उनको बीच में इस्तीफा देना पड़ा, डॉक्टर निशंक मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कांग्रेस यहाँ सत्ता में आ गई, तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, वो भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरीश रावत आए, वो भी नहीं कर पाए। लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, फिर भाजपा के मुख्यमंत्री, वो नहीं कर पाए। तो यहाँ अस्थिरता बहुत रही है राजनीति में, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन बीजेपी की उपलब्धियों की तरफ से इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इतना लंबा जो कार्यकाल है एक साथ 5 वर्ष का नहीं किया। हालांकि अभी वक्त है, अभी निरंतर क्योंकि इस पद पर बने हुए मुख्यमंत्री, और 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मुख्यमंत्री इसमें भी कामयाब रहे कि पूरे देश भर में उन्होंने अपने निर्णयों से आकर्षण पैदा किया। उन्होंने एक ऐसी छवि पैदा की जो ठोस निर्णय, जैसे कि यूसीसी है, एक समान नागरिकता कानून है, इसके साथ ही जो नकल विरोधी कानून है वो लाया गया। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब आज आप देखिए कि पूरे देश की नजर इस वक्त उत्तराखंड पर है, उत्तराखंड के निर्णयों पर है, और ये जो कार्यकाल लगातार जा रहा है, अभी दावे किए जा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि एक और कार्यक्रम चलाया जाएगा अभी, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो ये 15 जुलाई तक एक बार फिर कार्यक्रम होगा, ताकि जो लोग उन दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते जो मुख्यालय में दफ्तर हैं, तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वहां तक पहुंचेंगे। और 2027 के चुनाव के मद्देनजर भी इसको बड़े तरीके से देखा जा रहा है कि जो भाजपा अब ये कार्यक्रम चलाएगी तो इसका बड़ा बेनिफिट्स 2027 के चुनाव में भी मिलेगा। बहरहाल कह सकते हैं बड़ा ऐतिहासिक पल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल का। जाहिर है राव शफात, बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं उत्तराखंड सरकार ने, और मुख्यमंत्री धामी अलग से इसमें एक माइलस्टोन साबित हुए हैं। जैसे कि आपने कहा, युवा चेहरा है, डायनेमिक है। उनके इनिशियल्स क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को राव शफात? मुख्यमंत्री धामी ने जो पहल की है अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिहाज से भी, और कई तो उनकी ऐसी पहल हैं जो पूरे देश में काबिल मिसाल हो गई, यूसीसी उनमें से एक है। इनिशियल्स किस तरह बताना चाहेंगे आप उनके? देखिए, जब उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी गई थी 2021 में, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर सिंह धामी बहुत सरल अंदाज वाले मुख्यमंत्री हैं, जनता के बीच में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह के फैसले उत्तराखंड में लिए गए, तो ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने निर्णयों से सबको चौंकाया है, और ये जनहित के निर्णय थे। अब देखिए, यूसीसी का जैसा अभी आपने जिक्र किया, यूसीसी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई राज्य इसको लागू कर देगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना पूरे देश भर के अंदर, अगर गोवा को छोड़ दें पुराने, तो यूसीसी उत्तराखंड में लागू। और ये मॉडल ऐसा है, मुमताज खान के दूसरे राज्य इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे राज्य भी विचार कर रहे हैं इस पूरे मॉडल के ऊपर। नकल विरोधी इतना सख्त कानून बनाया गया, जिस तरह से पेपर लीक होते थे, फर्जी तरीके से जिस तरह से जो पार्टिसिपेट करते थे बच्चे, या फिर उनका एक नेटवर्क बना हुआ था, उसको तोड़ा। दूसरा, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, ताकतवर भ्रष्टाचारी थे। ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या नेता हैं जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, वो आज सलाखों के पीछे, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़े निर्णय थे। और क्योंकि लगातार अभी कार्यकाल तो चल ही रहा है, अभी आने वाले वक्त में हम और देख सकते हैं कि कुछ और अच्छे निर्णय मुख्यमंत्री ले सकते हैं, रोजगार बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, और जो बाहर से दूसरे या विदेशों की बात कर लें, जो इंडस्ट्रियां यहाँ आने वाली हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रयास किए। तो ये बड़ी उपलब्धियों के तौर पर इनके इस कार्यकाल को जाना जाएगा। जी, युवाओं के लिए भी काफी सोचते हैं मुख्यमंत्री, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। राव शफात, हमने देखा कि अक्सर कई फैसले उन्होंने लिए, और जहां पर कुछ डिस्प्यूट्स भी थे, कुछ लोगों को नाराजगी भी थी अपनी कई मांगों को लेकर, तो उन्हें सॉर्ट किया गया। तो पेशेंस लेवल भी मुख्यमंत्री का
काफ़ी हाई है राव शफात, और चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए एक ठहराव है उनकी शख्सियत में, और इसीलिए कामयाबी के साथ ये 5 साल मुकम्मल हुए हैं उनके। आपने ठीक कहा मुमताज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब यहाँ पर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त क्योंकि यूके SSSC का एग्जाम भी लीक हुआ था, तो ये लंबा आंदोलन था और बड़ी चर्चा थी उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर इस पर निगाह थी कि आखिर जो नौजवान है उत्तराखंड के, वो इतना बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी सरलता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उन्होंने अहंकार नहीं किया, वो अचानक से उस आंदोलन के बीच में पहुंच जाते हैं। उस वक्त खबरें अभी तक की मौजूदगी भी वही थी, मैं खुद वहां पर था, लेकिन नहीं पता था किसी को कि मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और ये बड़ा आंदोलन है और इसको दबाने का कोशिश की जाएगी सरकार की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से उस आंदोलन में पहुंचते हैं, युवाओं से बात करते हैं, उस मंच पर पहुंचते हैं। तो जितने वहां बेरोजगार युवा मंच के लोग बैठे थे, वो सब हैरान हो जाते हैं, प्रदेश हैरान हो जाता है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, और उनकी जो मांगे थी सिलसिलेवार, उन सब मांगों को पूरा किया गया। तो ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली का एक हिस्सा है, किस तरह से सरलता के साथ वो चीजों को हैंडल करते हैं। और जैसा अभी मैं बता रहा था कि बहुत लंबे समय से उत्तराखंड जब से बना 26 वर्ष होने को है, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता है वो हमेशा रही है, वो कभी खत्म नहीं हुई है। दौर किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, मुख्यमंत्री ने एक ऐसी बड़ी लाइन खींची है कि जो चर्चाएं हुआ करती थी राजनीतिक अस्थिरता की, उन पर विराम लगा है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री भवन है, ये कहा जाता था कि उसमें कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाता, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं रहते कि वो पद से हट जाते हैं, लेकिन ये मिथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं तोड़ा है। वो आज उसी भवन में रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, जिसके पीछे इस तरह के मिथ पैदा होते थे। तो इस तरह की बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हैं, बहुत सारे राजनीतिक निर्णय है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, जनता से मिलना उनका, कार्यकर्ताओं से मिलना उनका, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। तो ये मुख्यमंत्री के इस कार्यशैली पर चार चांद भी लगाता है। लेकिन अभी भी देखिए चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं है। विपक्ष के हाथ में कुछ बड़े मुद्दे हैं, उनसे निपटना। 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, उसमें फिर से एक बार जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ अगर कहे तो मुख्यमंत्री के जो निर्णय है वो काम बड़े तरीके से, उनकी जो चर्चा है, प्रशंसा है, वो जनता तो करती है, लेकिन देश भर के जो राज्य हैं वो भी चर्चा करते हैं। जी राव साहब, हमारे साथ इस वक्त कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से धामी सरकार के 5 साल मुकम्मल हुए हैं और सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़े से शब्दों में कमलेश जी, अगर आप उत्तराखंड की धामी सरकार को बयान करना चाहें तो किस अंदाज में इस तरह बयान करेंगी जो उन्होंने किया वो आज तक किसी ने उत्तराखंड में नहीं किया? बिल्कुल, देखिए 5 साल पुष्कर सिंह धामी जी के पूरे हुए हैं और सबसे लंबा कार्यकाल आज पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार इस प्रदेश को दी हैं, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। विकास कार्यों के साथ साथ ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, एक नई पहचान के साथ इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। आज कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश यात्रा के लिए भी जाना जाता है, पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए भी जाना जाता है। तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार इस प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य किए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, लाखों लोगों को हमने पहले चरण में उनको लाभ देने का काम किया योजनाओं का। और आज एक बार फिर जब 4 तारीख से 4 जुलाई से हमारा दूसरा पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के नाम से शुरू हो रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। तो जो हमारे लोग दफ्तरों तक, विभागों तक नहीं पहुंच पाते, वहां तक भी सरकार पहुंचने का काम कर रही है। अंत्योदय की भावना से सरकार काम कर रही है, तो अंतिम व्यक्ति तक भी हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही हमारा संकल्प है, यही पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है। कमलेश जी, गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। गरिमा जी, 5 साल का कार्यकाल डिस्कस कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तो विपक्ष की भूमिका में है वहां पर, लेकिन फिर भी अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि आप 5 साल के कार्यकाल को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को उत्तराखंड में किस तरह डिफाइन करना चाहेंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पुष्कर सिंह धामी एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, ये रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है। रिजेक्टेड मुख्यमंत्री इसलिए
क्योंकि जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा खटीमा से, वहां हमारे भाई भुवन कापड़ी से इनको मुंह की खानी पड़ी और ये चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भाजपा में तो आपको पता है सभी कुछ मुमकिन है, किस तरह से रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। इन मुख्यमंत्रियों की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो इन लोगों को सिर्फ इसलिए बैठाया गया है ताकि ये धामी जी जो है मोदी जी और शाह जी के अंगूठे से नीचे रह सके। अब इन्होंने, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगी, कमलेश अमन ने कहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया। जनता के दरबार तो आप तब पहुंचते जब सड़क से ही आपको मुर्दाबाद और काले झंडे के नारे लगाकर वापस न भेजा जाता। आज आप जरा अपने ब्यूरो चीफ जी से पूछिए कितना विरोध महेंद्र भट्ट का हो रहा है, कितना इनके पूर्व संगठन मंत्री अजय कुमार का हुआ, कितना इनके प्रभारी दुष्यंत गौतम का हो रहा है, इनके विधायकों का हो रहा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, गांव तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये तो सड़क में ही रह जा रहे हैं, वहीं से लौटा दिए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि इनकी जो घोषणाएं थी वो पूरी नहीं हुई। अब इन्होंने कहा अंत्योदय की योजना, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित किया हमारी सरकार ने। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इनके लोग जरूर लाभान्वित हुए, 7-7 पुस्तों का जमा कर लिया है, पूरा अपना राजकीय कोष भर लिया है, जनता को निचोड़ दिया है हर तरह से, हर चीज में टैक्स लेकर। और अपना खजाना भाजपाइयों ने कैसे भरा है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी हो जाता है, फिर केदारनाथ में एक QR कोड लगाया जाता है जिसका पता ही नहीं चलता कि ये चंदा कहाँ जा रहा है। ठीक, उसमें करोड़ों रुपया चंदा जमा हो गया, BKTC ने कह दिया ये QR कोड हमने नहीं लगाया। पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया फिर आपने इतने महीनों तक उस QR कोड को, केदारनाथ मंदिर के द्वार पर रखा हुआ था वो QR कोड। ठीक है गरिमा जी, कमलेश जी, हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। राव साहब, आप तो नब्ज को जानते हैं उत्तराखंड से, दोनों की बात आपने सुनी। अब आगे जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ मैं कि आप दोनों से बात करें और समझें कि आखिर 5 साल के इस कार्यकाल को लेकर आम लोग, आम जनता वाकई क्या समझती है। बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, हार जीत का आपने जिक्र किया। देखिए, हार तो बड़े बड़े नेताओं को सामना करना पड़ा, कांग्रेस के नेताओं को भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन जो आपके आरोप हैं उनसे तो बीजेपी इनकार करती है। कमलेश जी से जवाब लेते हैं। कमलेश जी, आपके इस पूरे कार्यकाल पर 5 साल के तो कांग्रेस ने पानी ही फेर दिया। देखिए, कितने गंभीर आरोप आपने सुने हैं कि जो केदार धाम का सोना तक है वो भी चोरी हो गया, दूसरे और आरोप भी है, क्या कहेंगे? नहीं, बद्रीनाथ मुझे लगता है कि जो रिजेक्टेड लोग होते हैं, बद्रीनाथ पर जो रिजेक्टेड हो, जो स्वयं में रिजेक्टेड हो, जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया हो कांग्रेस पार्टी को, तो उनके मुंह से मुझे लगता है कि ये चीजें शोभा नहीं देती है। हम 2-2 बार हमने यहाँ सरकार बनाई है, नगर निगम में हम आए हैं, जिला पंचायत में हम आए हैं, यहाँ पर लोकसभा में हमारे 5 के 5 यहाँ पर दूसरी बार पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रिजेक्ट लोग होते हैं उनको इस तरह की जो बातें करते हैं जनता सब देखती है, और हास्यास्पद सा लगता है जब वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ। देखिए, अगर हमने कुछ काम नहीं किया होता तो जनता आशीर्वाद नहीं देती पुष्कर सिंह धामी जी को। लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में पुष्कर सिंह धामी जी संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में योजनाएं पहुंचा रहे हैं, यही कारण है कि आज जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब रही बात की, इन्होंने कहा कि यहाँ पर उनके नेताओं को वहां से हटाया जा रहा, वहां से भगाया जा रहा, तो मैं पिथौरागढ़ की बात याद दिला दूं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने किस तरह का बवाल हुआ है ये भी शायद कांग्रेस को मालूम होगा। हरिद्वार में रवि बहादुर के खिलाफ क्या चल रहा है ये भी सबको पता है। धर्मपुर विधानसभा में क्या चल रहा है ये भी सबको पता है। तो लगातार कांग्रेस निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक डूबता हुआ जहाज है, अगर ये उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है कमलेश जी। राव साहब, आखिरी सवाल गरिमा जी से कर लें आप, वक्त का तकाजा है कि हमें शो को एंड करना होगा जी। गरिमा जी 2027 करीब है, 5 साल का खाका आप देख रहे हैं, बीजेपी ने पेश भी कर दिया है, दावा भी किया जा रहा है कि फिर जीतेंगे। क्या कोई चुनौती देख रहे हैं आप 2027 में कांग्रेस की ही, क्योंकि चर्चा है कि वापस कांग्रेस एक बार फिर से आएगी जो सत्ता से बाहर है? कोई चुनौती नहीं है राव भाई, क्योंकि पिछले 5 साल से धामी जी ने विकास पर, रोजगार पर, सड़क पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं किया है। किसान बदहाल है, युवा परेशान है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, भूख जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, नकल जिहाद, धर्मांतरण कानून, UCC, इसका ही ढोल पीटते रहे। इन्होंने कभी किसी भी समुदाय, वर्ग
या जाति की कोई चिंता नहीं करी, समावेशी विकास ये करते नहीं है। आस्थाओं पर चोट किस तरह से हो रहा है, अयोध्या का राम मंदिर देखिए, केदारनाथ का सोना चोरी देखिए, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, और अब एक नई खबर है कि बद्रीनाथ में दान चोरी हो रहा है। तो कुल मिलाकर जिस हिंदुत्व के तथाकथित झंडा बरदार ये बने थे, जिस हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर इन्होंने सत्ता प्राप्त करी थी 1980 में, नई नई जन्मी पार्टी ने लोगों की भावनाओं से खेलकर सत्ता प्राप्त करी, प्रांत दर प्रांत अपनी सरकार बनाई, वही आज इनके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। आस्था पे चोट करने की वजह से 80% ठीक है। गरिमा जी, कमलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। राहुल शफात जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, इस बातचीत में तफसीली तौर पर आपने हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।